साथियों, जितने भी संविदा कर्मी हैं उनसे काम पूरा लिया जाता है, लेकिन साथियों वेतन उनको दिया नहीं जाता है। संविदा कर्मी जितना मतलब मामूली सा वेतन दिया जाता है। अब दोस्तों एक बात बता दूं कि हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा आदेश दे दिया है, और हाई कोर्ट ने ये कहा है कि संविदा कर्मी भी इंसान हैं और उनसे उतना काम आज के समय में लिया जा रहा है जितना एक रेगुलर से लिया जा रहा है जो स्थायी कर्मचारी है। तो वेतन में असमानता क्यों है? दोस्तों, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे अनुदेशक हो, चाहे पीआरडी जवान हो, चाहे रसोईया हो, है ना, चाहे जो भी डिपार्टमेंट हो, एएनएम हो, चाहे कोई भी विभाग हो, पंचायत सहायक हो, सभी विभाग दोस्तों जहां जहां संविदा कर्मी हैं उनसे दोस्तों हाई कोर्ट ने सचिव से एक बात कही है कि ये अन्याय हो रहा है। जितने भी संविदा कर्मी हैं सारा काम लिया जा रहा है, लेकिन रेगुलर इनको क्यों नहीं किया जा रहा है? होमगार्ड को क्यों रेगुलर नहीं किया जा रहा है? अन्य लोगों को क्यों रेगुलर नहीं किया जा रहा है, जबकि आप पूरा कार्य ले रहे हो? तो देखिएगा दोस्तों आखिर सचिव ने क्या जवाब दिया है और हाईकोर्ट ने किस तरीके से सरकार पर इंस्ट्रक्शन आदेश लागू किया कि इस पर फौरन तत्काल कार्रवाई की जाए। अतः साथियों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ साथियों, संविदा कर्मी की कोई आवाज़ नहीं उठाता, सिर्फ हमारा चैनल ही उठाता है। अतः आप चाहते हो कि आपकी आवाज़ पहुंचे सरकार तक, तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा साथियों, समान वेतन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट बोला शिक्षा सचिव को नई अर्जी दें। सुप्रीम कोर्ट का मामला है दोस्तों, छोटा मोटा मामला नहीं है, शीर्ष कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं कहीं फैसलों में सरकार से मनवाया है कि इनको स्थायी कीजिए, रेगुलर कीजिए, या जिनको एनपीएस मिल रही है उनको ओपीएस दीजिए। सरकार को मानना पड़ा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। देखिएगा साथियों क्या मैटर है, मैटर पढ़िएगा, सभी के लिए ये लागू होता है साथियों। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल राज्य के कुछ पार्ट टाइम टीचरों को पे पैरिटी यानी समान वेतन की मांग को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के सामने एक नया रिप्रेजेंटेशन पेश करने की अनुमति दी। पार्ट टाइम टीचरों की मांग है कि उन्हें गैर सरकारी सहायता प्राप्त उच्च माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाने वाले फुल टाइम टीचरों के समान वेतन दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि सक्षम पदाधिकारी ऐसे रिप्रेजेंटेशन पर 4 महीने के भीतर कार्य के साथ आदेश पारित करें। जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली बेंच ने यह फैसला दिया है। यानी कि सरकार से कहा इनको रेगुलर कीजिए। शिक्षा मित्र भी दोस्तों सारा काम करते हैं, अनुदेशक भी करते हैं, जितने हेल्थ डिपार्टमेंट में वो भी करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में वो भी करते हैं, सारा काम करते हैं। तो फिर भैया संविदा क्यों? समान कार्य समान वेतन, ये तो केंद्र सरकार कहती है। इस पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहती है इनको रेगुलर कीजिए और हमें हर हाल में हमें जानकारी दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिए अपने फैसले में कहा हम याचिकाकर्ता पार्ट टाइम टीचरों को यह स्वतंत्रता प्रदान करते कि वे 6 सप्ताह के भीतर स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के सामने एक नया प्रतिवेदन यानी रिप्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें, जिसमें हाई कोर्ट से पारित आदेश के अनुरूप अपनी सभी शिकायतें, दावे और अधिकार स्पष्ट रूप से रखें। सक्षम पदाधिकारी आज से 4 माह की अवधि के भीतर प्रतिवेदनों और प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए एक विस्तृत कार्ययुक्त आदेश पारित करेगा। यहाँ पर दोस्तों सब आदेश दे दिया, 4 महीने का टाइम है, फौरन डिसीजन लीजिए, आर्या पार करना पड़ेगा। देखिएगा आखिर क्या मैटर है। बंगाल की पार्ट टाइम टीचर याचिका पर फैसला, फैसले की मुख्य बातें सुनिएगा क्या क्या है। जस्टिस विक्रम नाथ की अगुवाई वाली बेंच ने यह फैसला दिया है 6 सप्ताह में याचिकाकर्ता शिक्षा सचिव को अर्जी दे और शिक्षा सचिव को 4 महीने के भीतर कार्य के साथ आदेश देना होगा, इनको रेगुलर करना पड़ेगा। और इसके साथ है इसके बाद याचिकाकर्ता कोर्ट का रुख कर सकते हैं, यानी कि अगर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होता है तो वो वापस कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट उनको हक दिलवाएगा। 2010 के आदेश से उपजा मामला। देखिए राज्य सरकार ने 2010 से एक आदेश में पार्ट टाइम टीचर लीव तय की गई थी। यह शर्त थी कि पार्ट टाइम टीचर्स भी पूर्णकालीन टीचरों की तरह कक्षाएं लें। पार्ट टाइम टीचरों को नियमित शिक्षकों के समान न मानने से आहत होकर हाईकोर्ट में रिट दायर की गई। हाईकोर्ट से ये जीत गए। अब सरकार चली गई सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में उल्टा सरकार को महंगी खानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने डंडा दे दिया, समान कार्य समान वेतन, जो कार्य रेगुलर वाले कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, तो आप इनमें अंतर क्यों है? ऐसे दोस्तों कई कई विभाग हैं जहाँ पर सारा काम लिया जा रहा है, पूरा दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन मिलती क्या? मजदूरी से भी कम मानदेय, मजदूरों से भी कम मानदेय मिलती है और सारा काम उनको करना पड़ता है। तो ये असमानता दोस्तों हटानी पड़ेगी और एक दिन मैं गारंटी कह रहा हूँ सरकार को सभी संविदा कर्मियों को स्थायी करना पड़ेगा। फिलहाल साथियों आप किस डिपार्टमेंट में हो,
ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप किस विभाग में कार्य कर रहे हो और कितने साल से कर रहे हो, आपका वेतन क्या है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।